हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, आज के लेक्चर में हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगी। कॉन्सेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से आपका क्लियर है तो जो मैं क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। साथ में डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कब हमें किसी फंक्शन के साथ स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करना है, ये कन्फ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को होती है। आई होप ये लेक्चर कंप्लीट देखने के बाद आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। लेक्चर को ध्यान से देखना और प्रॉपर नोट्स बना लेना। तो पहले हम बेसिक नेचर समझते हैं यार, इंक्रीजिंग का क्या मतलब है। मेरे बच्चे इंक्रीजिंग जो वर्ड है ये खुद में क्या बोल रहा है, किसी चीज का बढ़ना। ठीक है, इंक्रीज होना, बढ़ना। अब यहां पर वो कौन बढ़ रहा है, फंक्शंस की वैल्यू। ठीक है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, लेट एक्स स्क्वायर है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। कब ये बढ़ रहा है, कब ये डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीजिंग भी देख लेते हैं साथ में। मेरे बच्चे, इस फंक्शन का ग्राफ सबको बनाना आता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ सबको बनाना आता है। इट इज अ पैराबोला, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बेसिक से इसका ग्राफ है। मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, अगर ये आपका ओरिजिन आ गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गई, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है इट इज लाइक दिस। ठीक है, ओरिजिन इसका वर्टेक्स है इस तरह से। अगर आप इसके ग्राफ को देखें ध्यान से, ग्राफ को समझने की कोशिश करें, ओरिजिन से लेकर आगे प्लस इन्फिनिटी की तरफ इन वैल्यूज के लिए सिर्फ ग्राफ को देखो, दूसरा वाला पार्ट मत देखो। ठीक है, राइट वाला पार्ट देखो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इन्हीं इनपुट्स के लिए देखो इसके ग्राफ को। आपको ग्राफ इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है कि डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। इट इज ऑब्वियस, आपको दिख रहा है सर ये इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहां से ये उठना स्टार्ट हुआ, ऐसे 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 करके ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इससे हमें ये चीज क्लियर समझ में आ रही है कि जब जब मैं x की वैल्यूज को इंक्रीज करूंगा, जब जब मैं x की वैल्यूज को इंक्रीज करूंगा, बढ़ाऊंगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा, जो मेरे ग्राफ का वैल्यू है, जो मेरे ग्राफ की हाइट है वो भी बढ़ती जा रही है। यानी x को इंक्रीज करने पर मेरा y भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी इंटरवल में हमारा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इस इंटरवल में क्या है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये बेसिक मतलब है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, ग्राफ से हम कैसे देख पा रहे हैं चीजों को। सेकंड, माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से होते हुए आओ, छोटी वैल्यू से होते हुए 0 की तरफ बढ़ो, यहां आओ। x मतलब x को तो आपको हमेशा इंक्रीज ही करना होता है, ये याद रखिए। इनपुट जो देने हैं ना हमेशा इंक्रीज ही करने होते हैं। मानो आपने यहां -10 पुट किया, फिर आपने -9, फिर आपने -8, फिर आपने -7, ऐसे ऐसे आप 0 की तरफ बढ़ रहे हो। x को आप इंक्रीज ही कर रहे हो, x को आप इंक्रीज ही कर रहे हो, x को आप इंक्रीज ही कर रहे हो। माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में जैसे जैसे आप x को इंक्रीज किया तो आप इसके ग्राफ को देखो, माइनस इन्फिनिटी की तरफ देखो कितनी हाइट है इसकी, कितनी हाइट है, बहुत ज्यादा हाइट है इसकी। फिर लेकिन जैसे जैसे आप 0 की तरफ जा रहे हो, यानी x को जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो, यार इसकी हाइट डिक्रीज होती जा रही, इसकी हाइट डिक्रीज होती जा रही, ग्राफ डाउन आता जा रहा है। तो यहां से आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो रही है कि सर जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं, मेरा जो y है, मेरा जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर माइनस इन्फिनिटी से 0 के इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये है एक बेसिक आइडिया कि हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किन फंक्शंस को बोल रहे हैं और किन इंटरवल में वो हो रही है चीज। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या है, यहां पर कंफ्यूजन क्या है कि स्ट्रिक्टली कैसे बोल रहे हैं। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, यहां मैं कुछ डायग्राम्स बनाता हूं, मेरे बच्चे ध्यान से देखना। यहां मैंने एक ग्राफ बनाया, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, यहां पर कहीं पर ये ग्राफ आपको ऐसा दिख रहा है कि थोड़ी देर के लिए रुका, फॉर सम इंटरवल ये रुका, कांस्टेंट हुआ, ऐसा कहीं दिख रहा है? नो।
जब जब आपने x को इंक्रीज किया, ग्राफ भी इंक्रीज कर रहा है, यानी उसकी वैल्यूज बढ़ रही है फंक्शंस की। इस टाइम पे हम इस फंक्शंस को बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ध्यान से समझना, मैं 3 डायग्राम में पूरी पिक्चर आपको क्लियर करूंगा। इसको बोलेंगे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब जरूरी नहीं कि इसको आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलना है, इसको आप सिर्फ इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो। ये ध्यान रखें, आप इसको सिर्फ इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो। आपको यह देखना है कि किस फंक्शन को, किन ग्राफ को आपको स्ट्रिक्टली नहीं यूज करना है। इसको आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो, इसको आप इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि ग्राफ तो बढ़ ही रहा है। अब देखो दूसरा पिक्चर, यहां पर ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, यहां पर ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, यहां पर उसने एक टर्न किया, फिर ग्राफ इंक्रीज किया। ठीक है, यहां पर ये जो टर्न हुआ, इट इज अ वन सिंगल पॉइंट, मानो ये ए पॉइंट है। अब ये जो ए पॉइंट पर है, यहां पर ग्राफ थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हुआ था, और ये पॉइंट सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है। इट इज नॉट एन इंटरवल, कि उसका ग्राफ एक पर्टिकुलर इंटरवल में कांस्टेंट नहीं हुआ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कांस्टेंट हुआ। पॉइंट एंड इंटरवल, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसी को और समझाने के लिए मैं इसी की एक एग्जांपल और लेना चाहता हूं। ग्राफ इंक्रीज हुआ, फिर इसने टर्न लिया, फिर टर्न लिया, फिर टर्न लिया। ठीक है, ये हल्के हल्के यहां पे टर्न जा रहे, लाइक दिस। इस पॉइंट पे ग्राफ थोड़ी देर के लिए रुका, स्टेशनरी हुआ, यानी यहां पर अगर कोई टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां पर भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस पॉइंट पर भी टेंजेंट टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां पे डेरिवेटिव, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव आपका 0 होगा। डेरिवेटिव में अभी आता हूं, पहले आप ग्राफ से समझें। ये जो आपको 2 ग्राफ दिख रहे हैं, क्या आप इनको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे या फिर सिर्फ इंक्रीजिंग बोलेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई ग्राफ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रुकता है, थोड़ी देर के लिए स्टेशनरी होता है, लेकिन वो एक सिंगल पॉइंट होता है। जैसे यहां पर इस ग्राफ में एक पॉइंट है, यहां पर मैंने 3 पॉइंट मार्क कर दिए, ये 4, 5, 6, 10 बहुत सारे पॉइंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन ये ग्राफ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे रुक रहा है, जिनको आप डिस्क्रीट पॉइंट्स बोलते हो। मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल नहीं है जिसमें वो कांस्टेंट हो रहा है। यहां कांस्टेंट हो रहा है ग्राफ, नो डाउट ग्राफ कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट पे, नॉट इन एन इंटरवल। इन फंक्शंस को भी आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हो, इन फंक्शंस को भी आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हो, जहां सिर्फ इंक्रीजिंग बोलो। ये जो जितना भी अभी पिक्चर आपको यहां पर दोनों ग्राफ दिख रहे हैं, 3 ग्राफ दिख रहे हैं, ये सभी के सभी ग्राफ इंक्रीजिंग है। इन सभी को आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो। अब आपने ये सोचना है, सर कौन से फंक्शन है जिनको स्ट्रिक्टली नहीं बोलना? सुनो आप ध्यान से, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मैं एक ग्राफ आपको और बना के दिखा रहा हूं। देखो ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, फिर यहां पर ये देखिए ग्राफ कांस्टेंट हुआ, और फिर इस ग्राफ ने अपनी स्पीड पकड़ ली, इंक्रीज होता चला गया। इस ग्राफ में या इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है? इस ग्राफ में फंक्शन 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे कांस्टेंट हो रहा था, पर्टिकुलर पॉइंट्स पे कांस्टेंट हो रहा था, लेकिन यहां पर इस रीजन में एक पर्टिकुलर इंटरवल में वो कांस्टेंट हुआ है, और जो इंटरवल है a to b, लेट अस सपोज ये इंटरवल है a to b। ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट, बट जब वो कांस्टेंट हुआ, थोड़ी देर के लिए स्टेशनरी हुआ, कांस्टेंट हुआ, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं था, वो एक इंटरवल था, यानी इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूसली कांस्टेंट हो गया, कॉन्टिन्यूसली। यहां पर कॉन्टिन्यूसली कांस्टेंट नहीं हुआ है, एक पॉइंट पे हुआ, फिर बढ़ गया स्ट्रिक्टली, फिर पॉइंट पे कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज कर गया। यहां पर वो लगातार कांस्टेंट हुआ, लगातार कंटिन्यूसली कांस्टेंट हुआ। इस फंक्शन को, इस ग्राफ को आप स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते कभी भी। ये ग्राफ इंक्रीजिंग का है, स्ट्रिक्टली का नहीं है।
दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। आते समझ, जब किसी फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज कर रहा है लेकिन बीच में वो ग्राफ कांस्टेंट हुआ फॉर एन इंटरवल जिसमें इनफिनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं, या फिर ऐसे सोचते हैं वो कॉन्टिन्यूसली कांस्टेंट हुआ, कॉन्टिन्यूसली कांस्टेंट हुआ, तो जब कॉन्टिन्यूसली वो कांस्टेंट हो रहा है फिर बढ़ी जा रहा है तब वो स्ट्रिक्टली कभी नहीं होता। लेकिन अगर वो कांस्टेंट हो रहा है एट डिस्क्रीट पॉइंट्स, वो पॉइंट 2 3 4 इनफिनाइट बहुत सारे पॉइंट्स भी हो सकते हैं, बट वो कॉन्टिन्यूसली स्टेशनरी नहीं हुआ, कॉन्टिन्यूसली कांस्टेंट नहीं हुआ, पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस वो स्टेशनरी हो रहा है, पॉइंट्स पे वो कांस्टेंट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, दैट्स ऑल। सेम केस विद द डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आते समझ। अब मैं इसकी आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए, सर ऐसा कौन सा फंक्शन है जो एक पर्टिकुलर इंटरवल में कांस्टेंट हो जाता है। सुनो ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप सबको पता है, इसका नेचर क्या होता है, इसमें आप कोई भी इनपुट देते हैं, आंसर हमेशा इंटीजर आता है, 1.9 डालो तभी आंसर, 2.3 डालो तभी आंसर इंटीजर आता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सबको पता है। इसमें जब आप x को पुट करते हो, x की वैल्यूज को इंक्रीज करते हो, इसका ग्राफ भी इंक्रीज करता है, लेकिन इसका ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है, पर्टिकुलर इंटरवल में कांस्टेंट रहता है, नॉट पॉइंट्स, पर्टिकुलर इंटरवल में कांस्टेंट रहता है। देखो यहां पर मैं ग्राफ बना रहा हूं इसका, सपोज करो इसको हम डिस्कस करते हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस रीजन में हम इसको डिस्कस करते हैं। मेरे बच्चे 1 और 2 के बीच में आप कोई भी नंबर लो और आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसकी वैल्यू डालो, इसमें इस फंक्शन में इसकी वैल्यू डालो, ठीक है। 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर डालो, आपको आंसर क्या मिलेगा? 1 आंसर मिलेगा, यानी इसकी जो हाइट है वो 1 होगी। 1 पे 1 मिलेगा, 1 से आप आगे x की वैल्यूज को इंक्रीज करो, x की वैल्यूज को आप इंक्रीज करो, 1 से आगे बढ़ो और 2 तक जाओ, इसका जो ग्राफ है कांस्टेंट है। यानी एक पर्टिकुलर इंटरवल में इसका ग्राफ लगातार कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पे रुका है फिर इंक्रीज हुआ स्ट्रिक्टली, फिर एक पॉइंट पे रुका, नो, इसका ग्राफ कंटिन्यूसली कांस्टेंट है। इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है वो हम आगे वाले पॉइंट्स देखते हैं। अब 2 से कितना आएगा सर जी? 2 आएगा। देख लीजिए भाई ग्राफ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। 2 पे देखो, हम 2 पे चले गए और 3 तक आप चलते ही रहो, 2 और 3 के बीच में फिर एक कांस्टेंट वैल्यू लेता है। लेकिन ग्राफ तो इंक्रीज हुआ ना, पहले इसकी हाइट इतनी थी, फिर इसकी हाइट इस रीजन में इतनी हो गई, फिर इस रीजन में और बढ़ जाएगी। ग्राफ तो बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये फॉरएवर इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका ग्राफ ऐसे ही चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। लेकिन यहां पर ऐसे इंटरवल्स हैं जिन इंटरवल्स में इसका ग्राफ कांस्टेंट होता है, क्योंकि वो इंटरवल्स हैं, पर्टिकुलर पॉइंट्स नहीं है, कॉन्टिन्यूसली कांस्टेंट हो रहा है। इसको आप स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते, यू कैन नॉट से इट इज अ स्ट्रिक्टली फंक्शन। ओके, इट इज जस्ट इंक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली। एक एग्जांपल मैं और लूंगा जिसमें स्ट्रिक्टली और इंक्रीजिंग, जिसको हम दोनों बोल सकते हैं। देखो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सबको एक्स क्यूब का ग्राफ आता है, मेरे बच्चे एक्स क्यूब का ग्राफ इज लाइक दिस, ठीक है। एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है। यू कैन सी जैसे जैसे आप x की वैल्यूज को इंक्रीज कर रहे हो, देखो इसका जो ग्राफ है, इसकी जो वैल्यूज है वो बढ़ती जा रही, वैल्यूज बढ़ती जा रही, देखो वैल्यूज बढ़ती जा रही, ठीक है। नेगेटिव में जो बड़ी लेंथ होती है वो छोटी वैल्यूज होती है, ठीक है। नेगेटिव रीजन में छोटी वैल्यूज हो रही हैं, माने ये बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है। अब यहां पे ये जो ओरिजिन था जिस पे इसने टर्न लिया, ओरिजिन पे इसने टर्न लिया हुआ है, यहां पर इस पॉइंट पे जब इसने टर्न लिया, यहां पे एक टेंजेंट आप बना सकते हो जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी खुद ही एक्स एक्सिस है। यानी इस पॉइंट पे पर्टिकुलर जो टर्न है, ग्राफ यहां पे रुका था, कांस्टेंट हुआ था, बट ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये एक इंटरवल नहीं है, इसलिए इसको आप सिर्फ इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते,
या मतलब आप बोलो कि मैं इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकता, बोल सकते हो, इट इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसको आप सिर्फ इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो। हमें बस ये देखना है कि हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसे नहीं बोल सकते, जिसमें इंटरवल हो कांस्टेंट वाला ग्राफ के लिए, दैट्स ऑल। सेम केस विद द डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है। आई होप इस डिस्कशन से आपको एक चीज क्लियर हो गई है कि स्ट्रिक्टली हमें किसे बोलना और किसे नहीं बोलना है। इन ग्राफ से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको विद डेरिवेटिव एंड विदाउट डेरिवेटिव किसी फंक्शन को हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बट जो आज मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताया है इसे याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू।